विधा है। ऑप्शन कौन सा आपका राइट है? अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। ओ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ही दिख रहा है, केवल 1। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, अब प्रश्न दिख रहा होगा, अब प्रश्न दिख रहा है ना। चलिए, तो इसमें पहला दूसरा था मोहन राकेश नाटक है, इसमें आपका हो जाएगा आधे अधूरे। मोहन राकेश का नाटक कौन है? आधे अधूरे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की यदि बात करें तो तीसरे नंबर प्रश्न में साहित्य की विशेषता, लेखक की विधा है किसकी, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन का हम लोग चुनाव करते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, निबंध। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न तरफ, प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 सही बच्चे जवाब देंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है, महके आंगन चाह के द्वार के रचयिता हैं, बताइए इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बी ऑप्शन है बच्चों महादेवी वर्मा। सी ऑप्शन है बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी। डी ऑप्शन है बच्चों प्रभाकर माचवे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कमेंट करके आप लोग बताएंगे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक कर आप लोग कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और प्रतिदिन ऐसे ही क्लास पाने के लिए, प्रत्येक पेपर सेट को हम हल कराएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रत्येक दिन ऐसे ही क्लास पाने के लिए। चलिए, तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जिनको पता है कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर जो है बच्चों डी के 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं, कौन है? ए ऑप्शन दिया हुआ है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, ईसा अल्लाह खां। 5वें का बी आ रहा है। चलिए, चौथा है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी ऑप्शन है बच्चों आपका बंगल महिला। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई सही है, सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए, ऑप्शन का चुनाव करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है केशवदास। बी ऑप्शन है घनानंद। डी ऑप्शन है ठाकुर। और सी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में दिया गया है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? सही जवाब देंगे और सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करेंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चलिए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट आपका चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। चलिए, ऑप्शन का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, केशवदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, केशवदास। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, प्रयोगवाद युगीन कृति है, प्रयोगवाद युगीन कृति है कामायनी। बी ऑप्शन है प्रिय प्रवास। सी ऑप्शन है रंग में भंग। और डी ऑप्शन है धूप के धान। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप। प्रयोगवाद युगीन कृति है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा धूप के धान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, धूप के धान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, धूप के धान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 का ध्यान देंगे आप। प्रश्न नंबर 8 को सही तरीके से आपको चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है? ए ऑप्शन है हिम्मत रंगिनी। बी ऑप्शन है चिदम्बरा। सी ऑप्शन है यशोधरा। डी ऑप्शन है बच्चों त्रिधारा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है इसमें से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बिल्कुल चिदम्बरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है? चिदम्बरा। 8वें का बी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, प्रश्न नंबर 9 आइए। प्रश्न नंबर 9 को देखिए। तीसरा शतक का प्रकाश वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए ऑप्शन दिया गया 1979। बी ऑप्शन है 1959। सी ऑप्शन है बच्चों 1951।
डी ऑप्शन है आपका 1971। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए बच्चों, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन का चुनाव आप करिए और तो आप बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तीसरे शतक का प्रकाशन वर्ष बताइए बच्चों। चलिए ऑप्शन का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा 1959। 1900 क्या हो जाएगा बच्चों, 59। 1959 आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 का चुनाव करिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का चुनाव करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, गंगा लहरी के रचयिता हैं। गंगा लहरी के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है भूषण, बी ऑप्शन है मतीराम, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसका चुनाव करेंगे आप। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। चलिए 10वें का सी, बिल्कुल 10वें का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्माकर। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का जवाब दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही है। आज से रथ का अस्थायी भाव है, बताइए। आज से रथ का अस्थायी भाव क्या है। आज से रथ का अस्थायी भाव बताइए, आज से रथ का अस्थायी भाव क्या है। 11 नंबर प्रश्न है, हास्य रस का अस्थायी भाव है। विस्मय होता है बच्चों, उत्साह होता है, सी ऑप्शन है हास होता है, सी ऑप्शन है आपका जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है। चार ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन सही है 11 नंबर प्रश्न का। चलिए बच्चों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, हास। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर 12 है, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, और यहाँ पर है आपका इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। 12 नंबर का सी उपमा अलंकार, अच्छा और सही बताइए कमेंट करके। चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन और बच्चों यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। चौथा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं। ये तो सभी को पता होगा कि चौथा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 11 मात्राएं होती हैं, बी ऑप्शन दिया गया है 13 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन 16 मात्राएं होती हैं, डी ऑप्शन दिया गया है 24 मात्राएं। चौथा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 13, 16 और 24। चलिए ऑप्शन का चुनाव करिए, सही ऑप्शन का चुनाव करिए। चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 13, बल्कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर 13 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13। चलिए 13 नंबर का 13 सही, वाह क्या बात है। 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर है, अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग उपसर्ग कौन सा है। अनु, आधि, आभि और डी ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बताइए। 14 नंबर का सी, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, अभी। उपसर्ग कौन सा लगा है इसमें, अभी उपसर्ग आपका लगा हुआ है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखिए। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 बच्चों, माता पिता में समास है। माता पिता में समास कौन सा है? कर्मधारय समास, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है और द्वंद्व समास है। बताइए कर्मधारय में कौन सा समास है, सॉरी माता पिता में कौन सा, माता और पिता में कौन सा समास है? माता और पिता में कौन सा समास है बताइएगा। तो 15 नंबर का बच्चों आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। माता पिता में कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 16 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 16 को बच्चों आप ध्यान से पढ़िए, इसके बाद अच्छे से जवाब दीजिए, कहीं आपका मिस्टेक ना हो जाए। इस प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर आपका 16 है बच्चों कि अमृत का प्रवाची शब्द है। अमृत का प्रवाची शब्द क्या है? जीवन, पावन बच्चों, अमीय और डी ऑप्शन है बच्चों पीय। बताइए अमृत का प्रवाची शब्द बताइए। अमृत का बच्चों प्रवाची शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन का चुनाव करिए। तो बच्चों अमृत का प्रवाची शब्द हम लोग चेक कर लेते हैं कि अमृत का प्रवाची शब्द क्या है। अभी सॉरी अमी, अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है? अमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए 17 नंबर प्रश्न को। युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है। युष्मद, युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? तुभ्यम, त्वौ, त्वत्, तौ और डी ऑप्शन है बच्चों युष्मासु। युष्मासु। चलिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? युष्मद का चतुर्थी जो है, चतुर्थी एक वचन जो रूप होता है बच्चों, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तुभ्यम क्या हो जाएगा? तुभ्यम बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तुभ्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 18 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 3 है बच्चों, 6, इसके बाद 5। वाक्य के भेद, वाक्य के आधार पर, सॉरी रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। बताइए बच्चों कितने भेद हैं वाक्य के? 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3। कितने? 3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए 19 नंबर प्रश्न को। भाववाच्य में प्रधानता होती है। बताइए भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। बताइए 19 नंबर का भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है? चलिए बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्रिया की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्रिया की होती है। डी ऑप्शन क्या है? सॉरी प्रश्न नंबर 20 क्या है, लास्ट प्रश्न। विकारी पद के भेद हैं। बताइए बहुविकल्पी का ये 20 नंबर प्रश्न। विकारी पद के भेद हैं। 3 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं। बताइए विकारी पद के भेद कितने होते हैं? बीस नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 4 होते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वाली क्लास में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।